नमस्कार दोस्तों, बहुपद की इस सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने किसी द्विघाती बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है ये तो समझ लिया था, लेकिन फिर भी अपन एक और प्रश्न लेते हैं और बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करना है इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक मैंने बहुपद ले रखा है, तो इस बहुपद का अपन गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको बताया था एक्स स्क्वायर के जो गुणा में आएगा, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है वो, और लास्ट में जो संख्या आती है वो, इन दोनों का आपको सबसे पहले गुणा करवाना है। ठीक है, तो गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणा में जो आएगा वो, और लास्ट में जो संख्या आती है वो, इन दोनों का आपको गुणा करना है। मतलब आपको 3 और यहाँ पर -4, इन दोनों का अपन गुणा करवा देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको निशान के साथ गुणा करवाना। ठीक है, तो 3 और 4 अपन इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 12, और यहाँ पर है माइनस, तो इसलिए आपके पास आएगा -12। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बीच में पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, और बीच में जो x के गुणा में जो संख्या आती है उसके आपको क्या करना है, 2 ऐसे टुकड़े लेने हैं, उसके आपको ऐसे मतलब विभाजित करना है कि उन दोनों संख्याओं को अपन जोड़े तो वापस बीच में जो संख्या दे रखी है वो बने, और उन दोनों संख्याओं का अगर अपन गुणा कर ले तो -12 बन जाए। जैसे कि यहाँ पर -x लिखा है तो इसके गुणा में कोई नहीं है तो 1 होगा, -x के गुणा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो अपन इस -1 के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो -1 आए, और उन दोनों टुकड़ों का, उन दोनों संख्याओं का गुणा करे तो आपके पास -12 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अपने पास कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि अपन 3 में से या फिर अपन क्या करें, 2 में से अपन -3 करें तो अपने पास माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 2 में से -3 नहीं होगा, अपन 3 में से 2 घटा लेंगे और अपने पास जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। तो इस प्रकार 2 संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर आपके पास -1 आना चाहिए, और उन दोनों का अगर अपन गुणा करवाए, यहाँ पर मैं 2 और 3 इन दोनों का गुणा करवा दूँ तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 तिया -6 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर तो -1 आना चाहिए, जो बीच में दे रखा है वही आना चाहिए -1। यहाँ पर x के गुणा में क्या है, -1। तो जोड़ने या घटाने पर आपको -1 लाना है, लेकिन उन दोनों का अगर गुणा करवा दे तो वो -12 आना चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 संख्या को जोड़ा या घटाया, यहाँ पर मैंने घटा दिया है ना, इसलिए -1 आ रहा है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का मैं गुणा करवा रहा हूँ तो मेरे पास -6 आ रहा है। तो इस प्रकार मैं जो संख्या लेना चाहता हूँ 2 और -3, ये गलत है, मैं ये नहीं ले सकता। इसके टुकड़े वही होने चाहिए जिसका घटाने पर तो वही आए जो बीच में दे रखा है, और गुणा करे तो -12 आना चाहिए, ये जरूरी है। तो अपन ऐसे अलग अलग संख्या सोचेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर -1 आए और गुणा करने पर -12 आए। तो अपन ऐसे ले सकते हैं कि अपन डायरेक्ट वही संख्या ले ले जिनका गुणा करने पर -12 आए। तो वो संख्या कौन कौन सी होगी, ये अपन सबसे पहले ले लेते हैं। जैसे कि -12 किन किन संख्याओं के गुणा में आता है। जैसे कि मैं अगर 1 और 12 के गुणा करवा दूँ तो मेरे पास 12 आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं 2 और 6 का गुणा करवा दूँ तो भी 12 आएगा। फिर इसके अलावा मैं 3 और 4 का गुणा करवा दूँ तो भी 12 आएगा, और इसका उल्टा ले ले, 4 और 3, 6 का 2 से करवा दूँ, 12 का 1 से करवा दूँ, तो बात एक ही होगी। ठीक है, 4 को आगे लिखो या पीछे लिखो, बात तो वही है। तो ये वो सारी संख्या है जिनका आपस में गुणा करवाने पर अपने पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, अब अपन को वो टुकड़े लेने हैं, वो 2 संख्या लेनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर आपके क्या आ जाए, -1। 12 तो सबके बन रहे हैं। अब दो संख्या ऐसी इसमें से लेनी है, वो 2 संख्या कौन सी होगी जिसको जोड़ने या घटाने पर आपके -1 आ जाए। तो दोनों संख्या को गुणा तो 12 हो गया, लेकिन इन दोनों को घटाने पर आपके पास -1 आ सकता है क्या, जोड़ो या घटाओ, इसको मैं 12 में से मैं -1 करूंगा तो अपने पास कितना 11 आ जाएगा। तो ये -1 नहीं है। अपन दूसरा ले, 6 में से 2 घटा दे, 6 में से 2 घटाऊंगा या 2 में से 6 घटाऊंगा तो भी मेरे पास -1 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 6 में से 2 घटाऊँ तो मेरे पास 4 आएंगे, या फिर मैं 2 में से 6 घटा दूंगा, 2 में से 6 घटा दूँ तो मेरे पास -4 आएंगे, अभी भी मेरे पास यहाँ पर -1 नहीं आ रहा है। अगली संख्या है 3 और 4, इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ तो मैं 3 में से -4 कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 3 में से -4 करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस में 1 आ रहा है। ठीक है, 3 में से अपन 4 माइनस करेंगे, ऐसे तो होता नहीं है कि 3 में से अपन 4 घटा दें, ऐसा तो नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, 4 में से 3 घटा लेंगे, अपने पास जो आएगा, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी इसलिए आंसर आपके माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो 2 संख्या ये हो गई कि जिनका गुणा करने पर तो आपके पास 12 आ रहा है, और इन दोनों का आपको जोड़े या घटाओ तो आपके पास -1 आ रहा है। तो वो 2 संख्या 3 और -1
3 और -4 होंगे। ठीक है, 3 और -4 को अपन जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है -1, और इन दोनों का अगर मैं गुणा करवा दूँ 3 और -4 तो अपने पास -12 ही आ रहा है। तो ये बिल्कुल इन दोनों संख्या जैसे ही है, लेकिन अपने को ऐसे नहीं देखना कि ये दोनों आ रही है इसलिए यही टुकड़े होंगे। ये तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपके पास ऐसे कौन सी दो संख्या आएगी जिसको आप जोड़ो या घटाओ, जो बीच में जो संख्या दे रखी है वो बन जाए और उन दोनों संख्याओं का गुणा करवाने पर आपके पास -12 आ जाए। तो यहाँ पर तो दोनों ही चीज़ें सेम है कि 3 जो अपने संख्या दे रखी थी उनका गुणा भी -12 हो रहा था और दोनों को अपन जोड़ रहे हैं तो -1 भी आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ मैच कर गई है, लेकिन अपने को समझना है कि प्रश्न कैसे दे रखा है, उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मेरे पास टुकड़े मिल गए हैं 3 और -4, इन दोनों को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। माइनस के जो 1 दे रखा है इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो 3x², -1 के दो जो टुकड़े आ रहे हैं उसको अपन लिख देंगे, कौन है 3 और -4, इन दोनों को लिख लेंगे। 3 तो है आपके प्लस के, तो अपन को प्लस का 3 लेना है, और पीछे यहाँ पर x है तो इसके x लिखना है। ठीक है, -4 है, ये माइनस के है और इसके पीछे आपके x लिखना है। ठीक है, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे 3x और -4x, तो वापस आपके पास -1x आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपके -4 दे रखे। अब अपन क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे। दो के जोड़े बनाने के बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों में ही 3 आ रहा है तो अपन 3 कॉमन ले लेंगे, और दोनों में ही x आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, 3 आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x की घात 2 थी, एक x बाहर चला गया तो अंदर एक x बचेगा, और 3 अपन ने बाहर ले लिया तो इसके गुणा में कुछ बचा ही नहीं। मतलब जो आप बाहर ले रहे हो, ठीक है, कॉमन के रूप में आपने जिसको बाहर लिया है उसका अंदर यहाँ पर ये संख्या दे रखी है इसके अंदर भाग दे दो तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या आएगा। जैसे यहाँ 3x² है, 3x² के अंदर मैं 3x का भाग दे दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 से 3 तो कट जाएगा। यहाँ पर x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। ठीक है, नीचे जो x आ रहा है गुणा में, नीचे जो x गुणा में आ रहा है इससे एक ऊपर वाला इसका जो x इंटू एक्स होगा तो एक x से एक x कट जाएगा। तो आपके जो है 3x का जब मैं मतलब x का जब मैं x² के अंदर भाग दूंगा तो मेरे पास एक x बच जाएगा। ठीक है, 3 का 3 में भाग दिया तो एक बार क्या था तो 1x रह गया। तो इस प्रकार 3x, यहाँ पर मैं 3x² में से 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मैं इसका जो बाहर कॉमन लिया उसका मैं 3x² के अंदर भाग दूंगा तो अपने क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं वापस 3x में भाग दे दूंगा। इस जोड़े के अंदर अपन देख रहे हैं 3x का 3x में भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर कॉमन लिए वैसे ही इनमें से कॉमन लेना है। अब इनमें से कॉमन अपने क्या आएगा, तो दोनों के अंदर माइनस है तो मैं एक माइनस कॉमन ले रहा हूँ, और दोनों में ही 4 आ रहा है, दोनों ही संख्या के अंदर आपके 4 है तो एक 4 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है तो कॉमन अपन x ले नहीं सकते, तो यहाँ पर सिर्फ आपके 4 कॉमन आएगा दोनों संख्याओं में से, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया है संख्या दोनों संख्याओं में से। ठीक है, अब -4 का मैं इस -4x में भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -4x है, इसमें मैं -4 के भाग दूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 का 4 में भाग एक बार जाएगा, और यहाँ पर x दे रखा तो x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंदर जो आएगा 1x आएगा। ऐसे ही -4 का इस -4 में भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर नहीं है इनको तो ब्रैकेट में लिखना है, तो 3x - 4 इसको तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, और जो 2 बार था ब्रैकेट में 1x + 1 1x + 1 इन दोनों को एक ही बार लिखना है 1x + 1। और यहाँ पर ये बात भी ध्यान देना कि अगर आपने गुणनखंड सही किया है तो आपके ब्रैकेट के अंदर जो ये संख्या बन रही है ना वैसे की वैसे यहाँ पर पीछे भी बनेगी, तभी आपका गुणनखंड होगा वो सही हुआ है। अगर आपने गलत तरीके से गुणनखंड किया होगा तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में बन रहा है वो पीछे नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका गुणनखंड सही है या नहीं, आप इससे पहचान सकते हो। ये अब हो गया। अब इसके आगे यही जो है यही आपका गुणनखंड है, इसके आगे अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी द्विघाती बहुपद का अपन को गुणनखंड करना है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।